आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में बीते कुछ सालों से एक चलन चल रहा है जहां एक भीड़ मुस्लिम बस्तियों में घुसती है, मुस्लिम बस्तियों में घुस करके तांडव मचाती है, मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे तक लगाती है, जिसकी तमाम तस्वीरें देश भर से सामने आती रहती हैं। पर आज तक पुलिस जो है उन लोगों की पहचान नहीं कर पाती जिनके चेहरे वीडियो में साफ तौर पर दिखते हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर दिखते हैं, पर पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाती। पर पुलिस उन लोगों को पहचान लेती है जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए होते हैं और फिर उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करती हुई भी दिखाई देती है, चाहे थाने में ले जा करके उनके ऊपर लठ बरसाना हो या फिर एक समुदाय के सामने खड़े होकर के खंबे से बांध करके उनके ऊपर लठ बरसाना हो, जो कि तस्वीर साफ तौर पर बयां करती है कि एक तरफ कभी कार्रवाई होती हुई दिखाई देती नहीं, पर दूसरी तरफ कानून को हाथ में लेकर के पुलिस वाले खुद ही माइलॉट बन करके इंसाफ करना शुरू कर देते हैं और उनके ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। ये मामला गुजरात से तब सामने आया जब गरबा खेलने के दौरान कुछ जगह पर पथराव हो जाता है और पथराव का आरोप मुस्लिम समुदाय के ऊपर लगा दिया जाता है। फिर पुलिस प्रशासन तुरंत रातों रात पहचान करके सड़क पर ही सजा देने के लिए उतारू हो जाती है। पर अब गुजरात पुलिस को यह करना महंगा पड़ चुका है, क्योंकि गुजरात कोर्ट की तरफ से बड़ी फटकार इन पुलिस वालों को लगाई गई है। क्या कुछ कोर्ट में हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। गुजरात हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने इस महीने की शुरुआत में नवरात्रि के दौरान पथराव की घटना के बाद खेड़ा जिले के उंधेला गांव में मुस्लिम पुरुषों की सार्वजनिक पिटाई में शामिल पुलिसकर्मियों सहित राज्य के अधिकारियों को गुरुवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एजे शास्त्री की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता IH सैयद ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने खुद वीडियो बनाया और उन्हें सोशल मीडिया पर डाल दिया। एक पुलिस वैन में उन्हें पीड़ितों को थाने से लाया गया, प्रत्येक व्यक्ति को बाहर निकाला गया, पीटा गया और फिर पुलिस वाहन में डाल दिया गया। सार्वजनिक दृष्टि से यही हुआ। यह पूरी तरह से उल्लंघन है। हिरासत और गिरफ्तारी करते समय पुलिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों की अवमानना और गैर अनुपालन के लिए पुलिस कर्मियों को दंडित किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि अदालत SP खेड़ा को मूल DVR SOG कार्यालय के कमरे में टोल प्लाजा और रास्ते में लगे ऐसे सभी CCTV कैमरे को तुरंत जब्त करने का निर्देश दे दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि 3 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे खेड़ा जिले के मातर तालुक के उंधेला गांव में विधायक केसरी सिंह सोलंकी और उनके दल के आने के बाद गरबा उत्सव को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद 11 पुलिसकर्मियों, जिन्हें याचिका में प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है, साइट पर पहुंचे और याचिकाकर्ताओं सहित निर्दोष व्यक्तियों को हिरासत में लिया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार लगभग 2 बजे पुलिसकर्मियों ने एक महिला कांस्टेबल की उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना मकसूद बानो नाम की महिला के घर में भी प्रवेश किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि मकसूद बानो को एक पुलिसकर्मी ने पीटा, जिससे वे घायल हो गए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें खेड़ा के SOG पुलिस स्टेशन ले जाया गया और रात भर हिरासत में रखा गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार याचिकाकर्ताओं और 5 अन्य को 4 अक्टूबर को दोपहर में आसपास उंधेला में मस्जिद चौक पर लाया गया। चौक के बीच में एक पोल से बांध दिया गया और भीड़ के सामने 13 पुलिसकर्मियों द्वारा लाठी से पीटा गया।
वीडियो रिकॉर्डिंग किए गई और सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पिटाई के बाद अस्पताल ले जाने के उनके अनुरोध को पुलिसकर्मियों द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। आपको बता दें कि गुजरात में मुस्लिमों को पीटे जाने के मामले में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने गुजरात पुलिस कर्मियों द्वारा कथित तौर पर मुस्लिम पुरुषों की सार्वजनिक पिटाई के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी प्रवक्ता साकेत गोखले ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, ये शर्म की बात है कि एनएचआरसी ने गुजरात पुलिसकर्मियों द्वारा मुस्लिम पुरुषों की सार्वजनिक पिटाई के मामले का संज्ञान नहीं लिया है। इस सप्ताह के शुरू में गुजरात के खेड़ा जिले के उंधेला गांव में गरबा कार्यक्रम में कथित तौर पर पत्थर फेंकने वाले मुस्लिम समुदाय की भीड़ में शामिल कुछ लोगों को पुलिसकर्मियों ने सार्वजनिक तौर पर बांध कर पीटा था। इस घटना के वीडियो क्लिप दिखाए गए हैं कि पथराव करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बिजली के पोल से बांधकर एक के बाद एक उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। गोखले ने अपने ट्वीट में लिखा था कि एनएचआरसी के पास इस बात का बहाना नहीं होना चाहिए कि किसी के मामले की शिकायत ही नहीं की, इसलिए हमने यानी तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने एनएचआरसी में दर्ज शिकायत की एक कॉपी भी सोशल मीडिया पर साझा की है। इस बीच अल्पसंख्यक समन्वय समिति के संयोजक मुजाहिद नफीस ने मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कानूनी नोटिस भेज दिया है, जहां कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया है। पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए जिसके दोषी वो पुलिसकर्मी पाए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के दौरान जो है तमाम बातें, अगर आप किसी को पकड़ने जा रहे हैं, वैन में बैठा लिया है, तो फिर आप थाने में ले जाकर के उनसे पूछताछ कर सकते हैं, पर यहां पूछताछ नहीं की गई। जेब में बैठा करके बीच चौराहे पर तमाम समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया गया और फिर उनके ऊपर लाठी बरसाई गई और तमाम लोगों से माफी मांगने के लिए कहा। ये तस्वीर गुजरात पुलिस की थी, जिसने भी देखी वो यही सवाल खड़े कर रहा था कि अब मुस्लिमों के लिए कोर्ट वोट जाने की जरूरत नहीं है। उनका इंसाफ तुरंत ही पुलिसकर्मी सड़कों पर करते हुए दिखाई देते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।